Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 1, which is living world and their adaptations and classification. Now what does the word living world means? See, living world मतलब ऐसे organisms या ऐसे you can say ऐसे organisms and substances those are alive and you can see them. They can reproduce, okay, they have the characteristic of reproduction, then they have the characteristic of growth, they have the characteristic of excretion process, then respiration process, okay. So and they will die at some age in their life, okay. So ये सारे जो होते हैं which perform a specific function to sustain in the environment, ठीक है. एंड अगर इनमें से कोई भी फंक्शन स्टॉप करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हार्ट बीट चलना बंद हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल डाई, राइट. सो यहाँ पे इनको ही हम क्या बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड, जिनके अंदर आप ग्रोथ देखोगे, दोज हु आर एबल टू रिप्रोड्यूस, दोज हु आर एबल टू ब्रीथ, so they all come under the category of living world, and without these functions they won't be able to sustain in the environment. Okay, now what do you mean by adaptations and classification? Now tell me one thing, जब समर सीज़न आता है उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट वी अडेप्ट टू दैट कंडीशन, वी अडेप्ट टू दैट सिचुएशन एंड वी सर्वाइव, राइट. बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी ऐसा होता है क्या वी डाई? नहीं ना, वी अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. एंड एक टाइम ऐसा भी आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, दैट टाइम ऑल्सो वी सर्वाइव. सो वी हैव गॉट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारा एनवायरनमेंट जैसा भी होगा वी आर गोइंग टू adapt to the environment. Okay, so there is one theory also which is given by Darwin sir, which states survival of the fittest. Now what does this theory means? It means that those individual who are able to adapt to their respective surrounding. अभी आपको पता है ना कि हर जगह का climate जो है वो अलग होता है. Somewhere if you see, कुछ प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फॉर एग्जाम्पल टेक राजस्थान, है ना. एंड इफ़ यू टेक जम्मू कश्मीर, देयर यू विल फाइंड वहाँ पे जो ठंड होती है इट गोज़ इन -डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा ठंड होती है. सो पीपल देयर दे सर्वाइव, एंड जो राजस्थान में रहता है दे ऑल्सो सर्वाइव. वाई? बिकॉज दे कैन अडेप्ट टू दैट सराउंडिंग, दे कैन अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. ओके, एंड क्लासिफिकेशन मतलब क्या? नाउ सी, देर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड, है ना. हमें पता है कि अभी अगर आप बाहर निकलोगे तो यू विल सी वेरी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप्स के एनिमल, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, तो और अलग अलग टाइप्स के डिजीज़ भी है वैसे ही. सो वी नीड टू नो how many different types of plants are available, and we need to know the characteristics of those plants, animals, everyone. Okay, so if we go on studying each and every plant and animal, उसको कितना टाइम लग जाएगा ना. एंड साइंटिस्ट दे डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, दे वर्क ऑन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है. इसलिए यहाँ पे इसको ईजी करने के लिए रॉबर्ट विटेकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. ओके, एंड दो क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन वन किंगडम इज़ किंगडम प्लांटे, इन विच अलग अलग जो स्पीशीज़ होते हैं, टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, दे आर प्लेस्ड इन दोज किंगडम प्लांटे. फिर किंगडम एनिमेलिया है जिसमें अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके सेल्स कैसे हैं, वेदर दे आर यूनिसेलुलर मतलब वो एक सेल से बने हैं, और वेदर दे आर मल्टी सेलुलर मतलब वो 2 सेल से बने हैं. तो ये सारे बेसिस पे उन किंगडम में क्लासीफाई किया गया है. Okay, so it became easy for the scientists to study and to characterize each and every kind of species that exist on the earth. Okay, so in this lesson you will be studying about the living world and how those living worlds they have adapted and how they are classified in the environment. Okay, now see, now let us recall that in what different ways is the diversity in living things seen. Now what do you mean by diversity? Diversity मतलब variation, है ना. अभी अगर आप एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हो? बिकॉज यू नो दैट वंस यू सी एनी इंडिविजुअल, आप उसको पहचान लेते हो बिकॉज
everyone in the surrounding is different from each other. कोई भी एक जैसा नहीं दिख सकता ना, exception when there are twins, है ना, पर हमें पता होता है वो भी. तो बिकॉज हम सब अलग हैं इसलिए हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. अगर सब एक जैसे दिखते तो व्हाट माइट हैव हैपेंड. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन जहाँ पे सब एक जैसे दिख रहे होते हैं, तो यू वोंट आइडेंटिफाई हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर मामा, हु इज़ योर डैड, राइट. सो डाइवर्सिटी अलग अलग डिफरेंट वेज में हमें दिखती है, राइट. नाउ सी, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट इज़ फाउंड ऑन द अर्थ, राइट. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स इतने अलग अलग दिखते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने मिलती है. Because some plants they will have colorful flowers, some plants will have white flower, some will have pink. Okay, some plants they will grow in water, whereas some they are found to be in desert which have scarcity of water. Desert area मतलब क्या, आपने अगर राजस्थान की पिक देखी होगी तो उसमें आपको सिर्फ रेत रेत दिखती है, राइट. सो दैट इज़ कॉल्ड एज डेजर्ट एरिया. एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब वहाँ पे पानी की कमी होगी, राइट. तो डेजर्ट एरिया होगा, वहाँ पे पानी होता नहीं है ना, वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल कैक्टस इज़ द बेस्ट एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू डेजर्ट. ठीक है, तो कैक्टस जो है वो डेजर्ट एरिया में ग्रो कर जाता है. एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पानी चाहिए ही चाहिए. वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम, विदाउट वाटर दे विल नॉट ग्रो, है ना. तो ये भी दूसरे वैरायटी आपने देख ली प्लांट्स में. देन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्नोई रीजन में ग्रो करते हैं, राइट. Then some plants they cannot be seen without a microscope, whereas some are huge in size. कुछ plants आप देखोगे इतने छोटे होते हैं कि आप उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो. ओके, एंड ये प्लांट्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैज़ टू बी सीन विद द माइक्रोस्कोप. हाँ, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. सो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स दे ऑल्सो शो दिस डाइवर्सिटी. प्लांट्स में जैसा वेरिएशन है वैसा एनिमल्स के अंदर भी है. ओके, अब एनिमल्स में कैसा है ना, एज आई टोल्ड यू कि किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटे है, उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है एनिमल्स को एंड प्लांट्स को बेस्ड वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. अब यूनिसेलुलर मतलब क्या, वो एनिमल सिर्फ एक सेल से बना होगा. एंड मल्टी सेलुलर मतलब क्या, वो एनिमल बहुत सारे सेल से बना होगा. ओके, सो सम आर यूनिसेलुलर whereas others are multicellular. Some are vertebrates whereas others are invertebrate. Now what do you mean by vertebrate and invertebrate? Vertebrate मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका बैकबोन होता है ना, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स. जिनके पास बैकबोन नहीं होता, दोज एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स. ओके, नाउ सी, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, है ना. अभी एनिमल्स में भी कितने अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे एक्वाटिक जो सिर्फ पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, राइट, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं. रेप्टेलियंस, चिपकली पता है ना, चिपकली जो वॉल से स्टिक होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेप्टाइल्स. एरियल्स मतलब ऐसे एनिमल्स दे फ्लाई हाई इन द स्काई, सो दोज आर कॉल्ड एज एरियल एनिमल्स. सो हमने एनिमल्स में ही इतनी ज़्यादा वैरायटी देख ली, राइट. एंड दिस ऑब्जर्वेशन, व्हाट क्वेश्चन केम टू योर माइंड व्हेन आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग. आपने सोचा होगा ना कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी चीज़ें याद रखें हम, राइट. तो अब समझो अगर किसी को स्टडी करनी है, व्हेन द साइंटिस्ट आर स्टडिंग ऑन दिस, उनको कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता होगा. आपको तो सिर्फ उनको याद रखना है, बट दे हैव टू कैरेक्टराइज, दे हैव टू फाइंड आउट वेरियस थिंग्स फ्रॉम देम, राइट. So the question which occurs is, how did this great diversity come into being? अब ये डाइवर्सिटी आई कैसे, राइट. ये क्वेश्चन तो हम सबके पास है, राइट. नाउ सी, अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे ह्यूमन बीइंग्स में, तो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, ओके, द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. पूरी बॉडी हमारी सेल से बने होते हैं. एंड हमारे सेल्स के अंदर एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज DNA. ठीक है, ये DNA जो होता है ना, इसके पास हमारा सारा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस DNA हम सब अलग अलग दिखते हैं. ओके, सो DNA इज़ द रीज़न वाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन द अर्थ, ह्यूमन बीइंग्स में, वी ऑल लुक डिफरेंट. ओके, नाउ सी, can you tell that are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of the same type?
Now what can you relate with the term Kashmir and Rajasthan? कश्मीर एकदम कोल्ड रीजन है, यहाँ पे ठंड होगी. राजस्थान एकदम हॉट रीजन है, यहाँ पे पानी भी नहीं होता बिकॉज दे फेस स्केर्सिटी ऑफ वाटर बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती. ओके, सो कैन यू इलैबोरेट ऑन योर डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लेस. अब जैसे अभी हमने प्लांट्स का एक डिफ्रेंसिएशन देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, वाइल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दे कैन ग्रो इन डेजर्ट एरियाज ऑल्सो जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है. नाउ कैन यू सी कैमल, नो, नाउ सी कैमल इज़ फेमस इन राजस्थान, राइट. एंड कैमल जो है, आपने देखा होगा कैमल के ऊपर जो हम्प होता है उसके अंदर वो वाटर स्टोर करता है. ठीक है, अब राजस्थान में ही कैमल क्यों ज़्यादा दिखता है? बिकॉज कैमल इज़ द एनिमल जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज द वाटर इज स्टोर्ड इन द हम्प इटसेल्फ. आपने कभी कश्मीर में कैमल देखा है? नहीं देखा होगा, बहुत कम, रेयर चांसेस है, राइट. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिकॉज कश्मीर में पानी है एंड कैमल को, अभी हमारा भी जो होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में ऐसा है ना कि कुछ प्लांट्स को इतना स्पेसिफिक टेम्परेचर ही चाहिए टू ग्रो. ओके, तो वो उसके आगे टॉलरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द डिफरेंस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन कश्मीर एंड राजस्थान ऑल्सो. सो बेस्ड ऑन द कोल्ड रीजन वहाँ पे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहेंगे जो कोल्ड रीजन में रहना पसंद करते हैं, एंड राजस्थान में ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहेंगे जिनको हॉट कंडीशन चाहिए, राइट. जैसे अभी कश्मीर का खाना भी अलग होता है एंड राजस्थान का खाना भी अलग होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस दैट कैन बी सीन इन कश्मीर एंड राजस्थान. ओके, now see, coniferous trees like pine and deodar, they flourish in snowy regions like Kashmir. So trees like pine and deodar, where they will grow? They will grow in Kashmir. However, in the deserts of Rajasthan, plants like cactus and acacia, which is called as babool, they are found. ठीक है, तो कश्मीर में आप देखोगे पाइन एंड डिओडर आपको मिलेगा एंड राजस्थान में आप देखोगे कैक्टस एंड एकेकिया विल ग्रो. So the camel, a desert animal, is not found in Kashmir, and what is the reason for this difference? Now I have told you the difference कि राजस्थान में because of the scarcity of the water, see camel जो है वो cold condition में नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम, and वो राजस्थान में कैसे रह जाता है because उसको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है it is sufficient for it, and उसका जो hump होता है उसके अंदर भी वो water store करता है. So that is the main difference that in Kashmir camels are not found. ठीक है. Now see, adaptation, gradual changes. Adaptation का definition आप कैसे लिख सकते हो? Gradual changes that occur in the body parts and also in the behavior of the organism which help them to adjust to their surrounding. इसको हम क्या बोलते हैं? Adaptation. मतलब हमारे body parts में and behavior के अंदर जो भी changes होते हैं body के अंदर, उससे आप अपने सराउंडिंग में जब एडजस्ट करना सीख जाते हो उसको हम बोलते हैं दैट वी आर अडेप्टेड टू दैट रीजन. ना अभी जब स्टार्टिंग में आप स्कूल जाना स्टार्ट किए थे व्हेन यू वर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड यू यूज्ड टू क्राई, है ना, फॉर गोइंग टू स्कूल. बट जैसे ही आप 2-3 दिन गए यू एन्जॉयड देयर, यू मेड योर फ्रेंड्स एंड यू यूज टू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल. तो आपने रोना बंद कर दिया, राइट, बिकॉज यू अडेप्टेड टू द स्कूल एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ द रीज़न यू स्टॉप्ड क्राइंग. सो दैट इज़ कॉल्ड एज दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अडेप्टेशन. ओके, such changes they are called as adaptation and they take place over a long period of time. Okay, now see, adaptation in plants, how plants adapt to their surrounding. See, lotus is the plant and uska habitat is aquatic because lotus grows in water only, right? So you will write aquatic. Type of the root, it has a fibrous root. अब plants के 2 टाइप के roots होते हैं, एक तो fibrous root होता है and एक होता है tap root. Okay, then what is the characteristic of the leaves? The leaves of lotus, they are large and round with waxy layers, right? And what is the characteristic of the stem that the lotus plants have? They are hollow and flexible. Okay, now this is the homework for you. You have to find out about cactus and banyan plant. You have to find the habitat, what is the type of the root they have, then what is the characteristic of the leaves they have, what is the characteristic of the stem they have. Okay, so you have to find out this. ठीक है.
Now see how adaptation that takes place in aquatic plant. Now you might have observed, अगर एक child होता है वो child भी grow करता है ना, as the years passes वो भी grow होगा. So that is also one type of adaptation, because वो जैसे जैसे grow कर रहा है वो अपने surrounding से adapt कर रहा है ना. He is becoming familiar to the surrounding. तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स को अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, वैसे जो प्लांट्स होते हैं, अब यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट बोला मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको भी कुछ अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, राइट. सो यू कैन चेक दैट विद एन activity. You can visit various water bodies such as river, brook and pond in your surrounding and just write the differences which you observe between the terrestrial and the aquatic plant. Now what do you mean by terrestrial plants? ऐसे plants जो land के ऊपर grow करते हैं soil से, okay. एंड एक्वाटिक मतलब ऐसे प्लांट्स जो वाटर से ग्रो करते हैं, ओके. तो आपको डिफरेंसेस क्या मिलेंगे पता है. सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स दे विल बी फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़. ठीक है, एक्वाटिक प्लांट मतलब अब अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो दिस इज़ द वाटर एंड यहाँ पे बाजू में आप प्लांट्स देख रहे हो, तो दे आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल ना. कुछ पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर है एंड देयर स्टेम्स दे आर सबमर्ज्ड, है ना. द स्टेम्स विल बी सबमर्ज्ड विद द वाटर इन द soil, while the leaves and the flowers they will float on the surface. Now you can see the lotus plant here, जो उसके leaves and जो flower है that is floating on the surface, while आप उसका जो roots देखोगे that is in the layer, that is in the water itself and some of it are in the soil, right. So their roots they are not anchored in the soil. कुछ plants आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप ये वाला image देख रहे हो तो यू विल सी कि जो उनका रूट है दैट इज़ इन द लेयर ऑफ वाटर इटसेल्फ एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज़ इन द सॉइल. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनका रूट्स जो है वो सॉइल तक जाएगा, अदरवाइज सम ऑफ द प्लांट्स दे विल स्टे इन द वाटर इटसेल्फ, ओके. So the surface of the leaves and the stems of many aquatic plant they will be covered with a waxy layer. वैक्स कैसा होता है, इट इज़ अ स्टिकी लेयर ना. तो अगर अभी आपने कभी लोटस प्लांट देखा होगा तो उनके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, ओके. एंड द लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन. तो अगर आप लीव्स देखोगे एक्वाटिक प्लांट्स के तो दे विल बी स्लेंडर लाइक एंड दे विल लुक लाइक रिबन्स. एंड द शेप दे विल हेल्प देम टू विथस्टैंड द फास्ट करंट्स ऑफ द वाटर. ना अगर आप कोई भी एक्वाटिक प्लांट देखोगे तो जो लीव्स का शेप होता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी एनवायरनमेंट इन विच दे आर प्रेजेंट. बिकॉज अभी अगर ये पानी में प्रेजेंट है तो उनका लीव्स इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि अगर वाटर का वेव आ रहा है देन टू द प्लांट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है. नाउ द एयर स्पेसेस इन द स्टेम्स एंड द पेटियोल्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट दे आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. ठीक है, स्टेम्स एंड पेटियोल्स जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके रूट्स के पास दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन दी वाटर, ओके. सो दिस इज हाउ adaptation that occurs in the aquatic plant. Now the first image is of lotus. These are the leaves which are present and this is a lotus stalk, right. So these are the parts of lotus which you can see here. Now use your brain power and tell me, why does water trickle off lotus leaves and why don't the leaves of this plant rot in water? Why are the roots short and fibrous? So if I have to answer this, तो ये जो उनके प्लांट्स होते हैं ना लोटस, अगर आपने देखा होगा कि लोटस प्लांट हमेशा ग्रीन अलगे ग्रो करता है. प्लांट्स वाटर के ऊपर आपने देखा होगा वहाँ पे ही लोटस ग्रो करते हैं, बिकॉज उनको ग्रो करने के लिए वैसा कंडीशन ही चाहिए. दे कांट ग्रो इन क्लीन वाटर. ठीक है, तो जहाँ पे फंगस एंड अलगे ग्रो कर रहा होगा ना वहीं पे दिस लोटस प्लांट विल ग्रो. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट व्हेन यू गो टू द नियर बाय रिवर एंड लेक. वहाँ पे पूरा वाटर पे ग्रीन लेयर्स होंगे एंड देयर ओनली द लोटस प्लांट विल ग्रो, बिकॉज दैट इज़ द एडिकेट एनवायरमेंट दैट इज़ नीडेड फॉर द लोटस प्लांट टू ग्रो. ठीक है, एंड आपने देखा कि यहाँ पे जो रूट्स थे लोटस प्लांट के दे वर सबमर्ज्ड इन द सॉइल ऑल्सो एंड दे वर फ्रीली अवेलेबल इन द वाटर ऑल्सो. सो ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से दे हैव द रूट्स. इनके रूट्स आप देखोगे तो कितने थिन है, राइट.
एंड आप देखोगे कि जो लीव्स होते हैं, दिस लीव्स, ये लीव्स लोटस के प्लांट के आजू बाजू में प्रेजेंट ही होते हैं, बिकॉज अगर ये लीव्स नहीं होते तो ये लोटस कहाँ पे ग्रो करता है, इनसाइड द वाटर. सो दिस लीव्स दे आर providing a support to the lotus plant to grow. Okay, and their roots are short and fibrous. Why? See, their roots are short and fibrous because जो लोटस प्लांट होता है ना, वो आपने देखा होगा कि कुछ सॉइल के साथ मर्ज होता है एंड कुछ वाटर के अंदर रहता है. सो द रीज़न बिहाइंड इट इज़, अब लोटस प्लांट ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, आफ्टर 2-3 days वो ख़राब हो जाएगा, राइट. सो एट दैट टाइम वो रूट्स एकदम से, अभी आपने ट्रीज़ देखे होंगे या प्लांट्स देखे होंगे तो वो सॉइल के साथ एकदम डीप लेयर तक जाते हैं, बिकॉज दे स्टे फॉर मैनी ईयर्स. बट दिस डजेंट हैपन फॉर दिस लोटस प्लांट, राइट. So that is the reason that the roots are short and fibrous of lotus plant. Okay, now next is adaptation in desert plants. Means the plants those stay in the desert area, how they adapt to their surrounding. Now you can try this taking 2 potted plants. One is cactus and the other is leafy plant. Okay, you have to take 2 plants, one cactus plant and the other is leafy plant, and you have to take a plastic bag which is tie the plastic bag loosely around the leaves of this plant and keep them in the sunlight from early in the morning. ठीक है, suppose this is the plant you have taken, okay, and this is the leaves. Now what you have to do, you have to tie up plastic bags and that should not be tight, it should be loosely arranged. Okay, तो यहाँ पे आप एक प्लास्टिक बैग को टाई करना एंड आप उसको सनलाइट में रख देना फ्रॉम मॉर्निंग. नाउ इन द आफ्टरनून when you will bring those pot, what you will observe, you will see that some of the water will be collected in the water in the plastic bags. Okay, and the desert plant, means the cactus which you have kept, are either leafless or the leaves are like small needles or have been modified into thorns, है ना. And that is why they will lose the little water by evaporation. Okay, तो यहाँ पे जो cactus plant होता है, they will lose the water and that you can observe in the plastic bag, right. So the stem, it will store some of the water and the food and therefore fleshy. Okay, the stems will be fleshy because they have to store water and food into the stem. Then the stems, they are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. Now cactus plants don't have leaves. अगर वो होंगी भी तो दे साइड की, इट विल बी निडल शेप्ड और दे विल बी मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, राइट. सो यहाँ पे लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, इट विल हैपन थ्रू देयर स्टेम. फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं यूजिंग सनलाइट, water and carbon dioxide. Okay, so they need sunlight, water and carbon dioxide to perform the process of photosynthesis. Okay, then their roots, they will penetrate deep into the soil and some roots they will spread away in the soil in search of water. तो इनका roots कहाँ पे जाएगा, they will go deep into the soil. Okay, तो roots एकदम soil के अंदर चला गया and कुछ roots जो होंगे they will be out because that roots they will be searching for water. And there is a thick layer of waxy substance on the stems of this plants too. Okay, so this is how the cactus plant and the other leafy plant they will survive in the desert region. Okay, now how the adaptation in plants takes place in snowy region, means the place at where snowfall occurs. Okay, so observe and note down the adaptation in the parts of the plants like potato, groundnut, yam, water, hiking, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grapevine, etc. and other plants in your surrounding. Okay, you have to see all these plants if any of the plant is available in your surrounding. Now what you have to observe here, in what way are sloping branches useful to plants in a snowing region? Now what do you mean by sloping branches? Now अगर आपने एक्समस ट्री देखी होगी तो वो कैसा होता है, it is like this, right? This is how Xmas tree looks like ना. तो यहाँ पे ये जो ऐसा लेयर है ना, इसको
स्लोपी रीजन बोलते हैं, स्लोपी ब्रांचेस. ओके, हियर यू कैन सी द इमेज. तो स्लोपी ब्रांचेस क्यों होता है स्नोई रीजन में? बिकॉज जब स्नोफॉल होगा तो व्हाट विल हैपन, जब इस पर स्नोफॉल हुआ है तो यहाँ से अगर कोई आया है स्नो, इट विल फॉल डाउन इटसेल्फ, तो वो प्लांट पे नहीं रह जाएंगे. एंड दैट इज़ द रीज़न दिस द प्लांट्स इन दी स्नोई रीजन दे हैव दिस स्लोपिंग ब्रांचेस. Okay, so plants of the snowy region mainly include conifers like deodar and pine plants. So this is the deodar plant, okay? And these trees, they are conical in shape due to sloping branches. Now what do you mean by conical shape? ऐसा shape है ना plant का, so this is called as conical shape of the plant. Okay? And in the heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shape will prevent the snow from accumulating. नाउ द स्नो विल नॉट एक्यूमुलेट. अगर आपने कोई मूवीज़ या कार्टून देखा होगा तो जब स्नोफॉल होता है तो पूरा कार जो है उसके ऊपर आ जाता, कार पे पूरा स्नोफॉल आ जाता है एंड वन कांट इवन नो दैट द कार इज स्टैंडिंग देयर, राइट? तो ये केस प्लांट्स के साथ नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे स्नो जमा नहीं हो पाएंगे बिकॉज द लीव्स दे आर स्लोपी एंड दे विल फॉल डाउन सेल्फ. ओके, so that will prevent the snow from accumulating and the thick bark will help them to withstand the cold because the bark is is thick and that bark it will help them to withstand the cold condition that is present in their surrounding. Okay, so this is how deodar and pine plant they survive in the snowy region. Okay, now see how does the adaptation of plants takes place in forest region. See, this is the forest where different types of plants and trees are present, right? So a variety of plant, trees, shrubs and herbs they are found in the forests. Forests they are home to plants and animals, right? So obviously बात है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा plants and animals अलग अलग varieties के देखने के लिए मिलेंगे. So this plant they compete amongst themselves for sunlight because यहाँ पे बहुत ज़्यादा plants present होते हैं. They have to compete for sunlight. And hence trees grow tall to get sunlight and climbers and vines they will grow to a great height with the support of the tree. Now what do you mean by climbers? Now have you seen money plant? वो मनी प्लांट कैसे ग्रो करता है ना? तो वैसे ही ग्रो करते हैं कुछ प्लांट्स एंड कुछ प्लांट्स जो है वो दे बिकम टॉल ताकि उनको सनलाइट ईजिली मिल सके. सो दिस इज़ हाउ दे अडेप्ट टू द फॉरेस्ट रीजन. ओके, एंड स्प्रिंग लाइक टेंड्रील्स. नाउ व्हाट इज़ टेंड्रील्स? ऐसे ऐसे आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है, दोज आर कॉल्ड एज टेंड्रील्स. ओके, दो वो क्या करते हैं, क्लाइम करते हैं ऑन द स्टेम्स ऑफ अदर प्लांट्स. सो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ अडेप्टेशन विच दे यूज टू ग्रो. ओके, बिकॉज अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे कांट चेंज देयर प्लेस ना. आपने कभी प्लांट्स को मूव होते हुए देखा है? नहीं. सो दे डोंट हैव द ऑप्शन टू गो समवेयर एल्स. सो उनके पास ऑप्शन बचता क्या है? अडेप्ट टू द सराउंडिंग, अडेप्ट टू द सिचुएशन. Okay, now how the plants and animals they adapt to the situation, the same way we should also try to adapt to our surrounding. ठीक है, because when you have to live happily in you have to make some adjustments and you have to adapt to surrounding area. Okay, and that is the only way you can be happy. And so the plants and animals they do this adaptation. Okay, now how the adaptation it takes place in grassland plants. Now we see different varieties of bushes and grasses that are found in the grasslands, right? And kuch fibrous roots of grasses they are present, they prevent the soil erosion. Now what do you mean by soil erosion? जब रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा बारिश आती है या जब फ्लड का कंडीशन हो जाता है उस टाइम क्या होता है, पूरा जो सॉइल का लेयर होता है इट गेट वॉश्ड अवे, है ना. एंड सॉइल के पास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो भी न्यूट्रिएंट था वो भी वॉश्ड अवे हो जाएगा. सो दैट द कंडीशन इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. ओके, so the forest in the equatorial region they are dense. equatorial region पे forest बहुत ज़्यादा dense है and their animals like tiger, elephants and deers they can remain hidden in these grasses. so ये grasses इतने ज़्यादा dense है कि उसके अंदर animals छुप के रह भी सकते हैं. and the grasses in the cold region they are very short. okay, so animals like rabbit they are found in such grasses where the grasses are short. and vast meadows they are found in hilly areas as well as plain.
Okay, so this is how the adaptations occurs in grassland plants. Now you have to observe and you have to discuss on this. Now observe and note down the adaptations in the part of the plant like potato, groundnut, yam, aloe, hyacinth, acacia, carrot, onion, wheat, bitter gourd, grapevine, etc. and other plants in your surrounding. So now for at least 1 week try to observe each and every plant which you can see in your surrounding and just see the difference, how they are growing, what is the shape in which they are growing, what is the direction in which they are growing. and आप देखोगे कि plants जो है उनको जिस तरफ से sunlight मिलता है ना वो उस direction में ही grow करता है. Okay, you will see this. So I want you all to notice this thing. Okay, now see how the adaptation for ingestion of food takes place in plant. This is called as cascata. Okay, so most of the plants they are anchored in the ground and are autotrophic. However, plants like dodder, that is cascata, they are parasitic. Now मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो आप देखते हो क्योंकि उनकी लीव्स जो है वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट कुछ ऐसे भी प्लांट है विच आर कॉल्ड एज डॉडर और कस्कटा, दे आर पैरासाइटिक, मतलब उनके ऊपर पैरासाइट ग्रो करेंगे एंड दे विल ईट अप द लीव्स ऑफ द प्लांट. सो द प्लांट बॉडी ऑफ द डॉडर दे विल कंसिस्ट ऑफ yellow wire like stem. So here you can see yellow color, so that is the stem of the cascata plant and it is a leafless and they cannot perform photosynthesis. तो ये plant के ऊपर leaves नहीं होंगे and they will not be able to make their own food using sunlight, water and carbon dioxide. Okay, इसलिए ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. However, it has historical sucking roots for absorbing nutrient from the host plant. पर इसके पास ये क्या करता है, यू नो हाउ द मॉस्किटो बाइट टेक्स प्लेस एंड हाउ द मॉस्किटो सक्स योर ब्लड. द सेम वे इट हैज़ अ सकिंग रूट. द रूट विल सक ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दिस cascata parasites are present. Okay, so these roots they will penetrate upon the conducting vessels of the plant. Now what are the conducting vessels? Conducting vessels of the plant are xylem, which help the plant to get water, and phloem is the another which help the plant in transfer of food. ठीक है, तो xylem and phloem they are called as conducting tissues of the plant and they help the plant to absorb water and food. तो अगर water absorb करना है तो xylem is the conducting tissue which helps the plant and अगर food absorb करना है तो phloem is the conducting tissue which helps the plant. Okay, so this is how the ingestion takes place and because of this conducting tissue the plants are able to ingest all the nutrient which are present in the host plant. Okay, now see, fungi do not have chlorophyll. Now what is chlorophyll? And I want you all to answer one thing, why plants can perform photosynthesis and they can prepare their own food and why animals cannot prepare their own food. What is the main reason behind this? See, the reason behind this is why animals and we cannot make their own food and why plants can make their own food is chlorophyll. Okay, so in the leaves of the plant there is a pigment which is present which is called as chlorophyll and because of this pigment plants are able to perform this photosynthesis. ओके, एंड अभी जो फंगाई होते हैं उनके पास तो ये क्लोरोफिल नहीं होता एंड दैट इज़ द रीज़न दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड यूजिंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इसलिए दे विल ऑब्टेन द फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड. अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आज मेरा लास्ट डे है ऑफ द स्कूल एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल हैव माई दिवाली वेकेशन. ठीक है, अब मेरा दिवाली वेकेशन है एंड आई हैव नॉट ईटन माई टिफ़िन बॉक्स टुडे and I have forgotten to remove it because मुझे मम्मा से डांट पड़ेगी. Okay, so after my Diwali vacation, after 20 days, Mama has removed the tiffin box from your bag and now you have been scolded very much. See, this has happened with me and वो जो tiffin box था ना उसके अंदर एक white layer आ गया था cotton जैसा. Okay, so that cotton layer it is called as fungi.
ओके। एंड ये फंगाई ग्रो कहाँ पे करते हैं? बाकरी एंड ब्रेड पे। जब बाकरी एंड ब्रेड को ऑक्सीजन नहीं मिलता ना, तो उसके ऊपर बाकरी एंड ब्रेड पे फंगाई ग्रो करते हैं. यू माइट हैव सीन वाइट कलर्ड फंगस, right? So they have root like fibers which help them for the absorption of the food, and plants need nitrogen, phosphorus and potassium for growth, right? अब हम जो human beings है, we also need food, we need carbohydrate, we need proteins, है ना? तो वैसे ही प्लांट्स को भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ. एंड प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, सपोज अब प्लांट्स जो है ऐसे रीजन में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे सॉइल्स के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है. जैसे ही फॉर एग्जांपल प्लांट लाइक ड्रोसेरा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सैंड्यू एंड विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, दिस आर द प्लांट्स दे ग्रो without oxygen, without nitrogen. Okay, so they will fulfill their need for nitrogen by consuming insect because they need it for their growth, but they are not getting it from the soil. तो अब क्या करेंगे वो? अभी वो जो ऐसे इंसेक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स को खाएंगे जिनके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा. ठीक है. सो यहाँ पे इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने सराउंडिंग में. उनको सॉइल से तो नाइट्रोजन मिल रहा नहीं है, पर वो ऐसे इंसेक्ट को कंज्यूम करेंगे जिनसे उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. एंड द प्लांट नेम इज़ विनस फ्लाईट्रैप. अगर आपने इस प्लांट के बारे में सुना होगा, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है ना, वैसे ही उनको खा जाते हैं. इफ़ यू कैन सी दिस पार्ट, इफ़ यू कैन सी दिस पार्ट इज़ ओपन, राइट? जब भी उसके ऊपर इंसेक्ट आएगा इट विल क्लोज, एंड दिस इज़ हाउ दे ईट अप द इंसेक्ट एंड दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. सो दे विल सर्व टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड दे विल होल्ड देम कैप्टिव. ठीक है. So I hope you have understood how the adaptation takes place in plant, in various different types of plant. Okay. Now in the next lecture we will start with adaptation in animal. Okay. Thank you everyone.